प्रेम का भयानक रूप। 3 दोस्तों ने रिश्ता तय किया। राही श्वेता से शादी करेगी। जब वो मुंबई आएगा तो प्रगति के साथ रहेगा। क्या कह रही है तू राही? यहाँ आया था? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे शहर आए और मुझसे न मिले। कोई गलत फहमी हुई होगी तुझे। प्रगति को अपनी सहेली अन्या की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे मैंने बात की है उससे, साथ में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। आन्या ने फ़ोन रख दिया, लेकिन प्रगति का दिमाग घूम चुका था। पत्नी और बच्चे मतलब श्वेता भी आई थी, वो भी उससे नहीं मिली। पर क्यों? श्वेता को तो उससे और राही के संबंधों के बारे में सब मालूम है। फिर क्यों उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड इतने सालों बाद उसके शहर आई और उसे मिलने तक नहीं आई? श्वेता और राही क्या छिपा रहे हैं उसे? प्रगति मन में इतनी अशांत हो गई कि उसका ऑफिस जाने का मन नहीं हुआ। उसने ऑफिस में फ़ोन कर कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं और धम से सोफे पर पसर गई। कुछ ही देर में उठकर टहलने लगी, फिर लेट गई और जब किसी तरह चैन नहीं आया तो हाई डिस्क लेकर बैठ गई, जिससे उसके और अतीत के पन्ने, उसकी यादें फोटोग्राफ बनकर सहेजी हुई थी। जब डिजिटल फ़ोटो का ज़माना नहीं था तब की फ़ोटो भी स्कैन करके हर साल का एक फ़ोल्डर बनाकर बड़े सुंदर ढंग से और मन से सहेजी थी। राही ने फ़ोटोज़। राही का फैशन भी है और करियर भी। बहुत शौक़ है उसे खूबसूरत लम्हे यादों के रूप में कैद करके रख लेने का। इसीलिए तो उसके जन्मदिन पर उसे आईफोन गिफ्ट किया था उसने। सबसे अच्छे कैमरे वाला ये प्रगति का शौक़ है। राही को उसका मनपसंद गिफ्ट देकर उसके चेहरे पर आने वाली खुशी देखना। हाई डिस्क के पहले फ़ोल्डर में पहली ही फ़ोटो है, बीच में राही और दोनों तरफ उसके कंधे पर हाथ रखे प्रगति और श्वेता लगभग 8 साल की थी वे दोनों, और राही लगभग 11 साल का। जब वे पहली बार मिले थे, प्रगति ने ध्यान दिया कि ये फ़ोल्डर भी 8 नवंबर से शुरू हुए और हर फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर था जिसमें सिर्फ उन तीनों की ही फ़ोटो थी। उसका नाम हम 3 रखा था राही ने। प्रगति को आज भी याद है वो दिन जब वो अपने मम्मी पापा के साथ रिक्शे पर बैठी हुई उस कॉलोनी में आई जिसमें श्वेता रहती। रिक्शे के आगे उसके मम्मी पापा और भाई बैठे थे और वो पीछे की तरफ से प्रगति के होठों पर अतीत की उन यादों की जीती एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। तब लोग ज़्यादातर रिक्शे पर चलते थे और 4 लोग का परिवार ऐसे ही बैठा करता था। समय कितना तेजी से बदला है कि अब उन दृश्यों की कल्पना भी करना मुश्किल हो गया है। उसके साथ ही एक और रिक्शा रुका था, उसमें भी ठीक उन्हीं की तरह एक परिवार बैठा था। तभी दूसरे रिक्शे से पीछे से बैठा उसी की उम्र का लड़का कूदकर उतरा और दोनों रिक्शों के एक साथ उनके बीच में खड़ी श्वेता की फ़ोटो निकाल ली। तब इस उम्र के बच्चे के हाथ में कैमरा देखकर सब अजीब नज़रों से उसे देखने लगे। तीनों को पता चला कि उसका स्कूल एक ही है। फिर क्या था? कॉलोनी का क्लब हाउस, खेल और मैदान, स्कूल बस से लेकर स्कूल तक तीनों ऐसे ही दोस्त बने रहे कि उनकी मिसालें दी जाने लगी। पर श्वेता से उसकी दोस्ती हमेशा कुछ ज़्यादा ही रही। कारण राही उनसे कुछ बड़ा था और लड़का होने के कारण भी कुछ हिचक बीच में आ ही जाती थी। दिन बदलते वक्त बदला और एक दिन सब कुछ बदल गया जब 2 पक्की फ्रेंड ने एक दूसरे को उस महबूब का नाम बताया जो उनकी रूह की गहराइयों तक उतर चुका था। राही भी इस बात को बखूबी जानता था कि उसके दिल का हाल भी कुछ वैसा ही था और कितनी भी कोशिश कर लूं अपने दिल के इस ढीठ बच्चे से, चाहे कितने भी प्यार से या डांट कर पूछूं, लेकिन मुझे तुम दोनों में से किसी एक का नाम नहीं बताता। ये इस पर तुम दोनों की तस्वीर एक साथ ऐसी छपी है कि ये इन्हें अलग ही नहीं कर पाता। फिर दोनों ने ये फैसला राही पर ही छोड़ दिया कि वो किसे अपनी ज़िंदगी से निकालेगा और किसे अपना जीवन साथी बनाएगा।
और राही ने उन पर प्रगति आज भी उन दिनों का अपने दिल का हाल सोचती है, सिहर उठती है। राही के अपनी जिंदगी से निकल जाने के नाम से ही पगला जाती है। उसका दिल श्वेता को तो जैसे दौरे से पड़ने लगते थे, वैसे भी बचपन से ही कमज़ोर थी, मानसिक आघात कतई सहन नहीं कर सकती थी। वो हर समय रोती रहती थी क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि राही आखिर में प्रगति को ही चुनेगा, क्योंकि श्वेता का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। वो एक घरेलू लड़की थी और प्रगति मॉडल बनना चाहती थी। उस राह पर सक्सेस भी मिलने लगी थी उसे। राही ने तो बचपन से ही फोटोग्राफी को ही करियर के रूप में चुन लिया था। दोनों के करियर कंफर्टेबल भी थे और कहीं न कहीं दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे श्वेता जान थी। बड़े शहर के रहन सहन की, वहाँ की खुशियाँ और दिक्कतों की, खुलेपन और मस्ती की, संघर्षों और अनचिमेंटेड की, बाहर की जिस दुनिया में वे जीने की आदी बन रहे थे, वे श्वेता के सामने कभी खुली ही नहीं थी। तभी उसकी ज़िंदगी में वो मोड़ आया जब इत्तेफाक से राही ने अपने ही शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी और परमानेंट जॉब मिल गई, जिससे मुंबई टूर पर जाते रहना भी काम में शामिल था। उसे वो मौके मिल गए जिससे उसका मुंबई का सेटल होना पक्का हो गया। तब आया उन तीनों की जिंदगी में वो अनोखा मोड़। तीनों ने मिलकर वो अनोखा सा अविश्वसनीय फैसला किया जो उसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दो एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली पक्की सहेलियां ने सच में एक दूसरे के साथ अपनी जान बांटकर उस मुहावरे के अर्थ दे दिया। तय हो गया कि श्वेता राही से शादी करेगी और जब राही अपने साइड बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आएगा तो अपना पूरा समय प्रगति को देगा। आज तक प्रगति को लगता था कि सब कुछ तो उसके पास, मनपसंद करियर, अपने ढंग से जीवन जीने की आज़ादी और लिव इन में राही जैसे बेपनाह प्यार करने वाले साथी का साथ। लेकिन अब जैसे उसे लग रहा था कि ये उसके दोस्तों का हाथ खाली है, वो छली हो गई है। शादी के कुछ समय बाद ही राही ने बड़े प्यार से समझाया था उसे कि श्वेता से ऐसी कोई बात न करे जिसमें उसके वहाँ आने या उससे मिलने का जिक्र हो। दरअसल श्वेता के कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो स्पीकर पर ही बात करती है, फ़ोन पर। और मेरे घर का हाल तो तुम जानती हो, बड़ा सा संयुक्त परिवार है। प्राइवेसी नाम की चीज़ से तो जैसे नफ़रत है मेरे परिवार को। हमने जो स्वीकार किया है उसे घर के बड़े कतई स्वीकार नहीं कर सकते। तुम तो समझ रही हो ना। तभी राही के प्यार में पागल प्रगति को लगा कि वो ठीक ही कह रहा है। वैसे भी उसका रिश्ता तो सौतन का ही हो गया है। श्वेता के साथ अपने और राही के संबंधों के बारे में कुछ भी कहना उसे ठेस तो मारेगा ही। जैसे उसके मन में एक कसक सी उठती है जब ध्यान आ जाता है कि राही किसी और का भी है, तो वो भी तो राही और श्वेता की कोई बात उठने देना पसंद नहीं करती। फिर उसके पास तो करियर, लाखों का फैंस, नाम और अपना कहा जाने वाला पैसा है। बेचारी श्वेता के पास तो प्रगति मन में ही चलती फिल्म झटके से रुक गई। क्या श्वेता उसके झटके से फ़ोन लगाया और हालचाल के बाद सीधे मुद्दे पर आ गई। श्वेता क्या करूं, अब करियर मिल गया तो अकेलापन खलने लगा है। श्वेता चहक उठी। मैं तो कब से तुमसे इस विषय पर बात करना चाहती थी, पर राही ने मना किया। उसने कहा कि तूने कहा है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी से जाना चाहते हो तो जाओ, पर खुद को गिलानी से निकालने के लिए मुझसे शादी या फिर की बात तो मैं दोस्ती भी तोड़ दूंगी। इसीलिए मैंने कभी भी प्रगति शॉर्ट रह गई तो राही ने दोनों से झूठ बोला। मेरा यकीन कर, जब मैंने राही को कसम देकर तुझसे कभी प्रेमी की तरह न मिलने के लिए मनाया तो इसमें सिर्फ मेरी जलन ही थी। मैं चाहती थी कि तू जिंदगी में आगे बढ़े और सिर्फ तुझे चाहने वाला साथी के साथ वो सब पाए
जो हर लड़की ये डिजर्व करती है। श्वेता बचपन की तरह नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और प्रगति समझ नहीं पा रही थी कि वो इस छलावे पर चकित है या दुखी। उसके मन में राही और श्वेता के लिए गुस्सा था या अपनी मूर्खता पर उफ। उसे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके मन में इतना आक्रोश क्यों उबलने लगा। अचानक ये जानकर कि श्वेता उसके और राही के रिश्ते से अनजान है। क्या इसलिए कि जिस दौलत पर वे साझे की समझकर गर्व करती थी वो अचानक चोरी बता दी गई है, या इसलिए कि आज वो अपनी नज़र में वो हो गई है जो कोई भी लड़की कभी कहलाया जाना नहीं चाहती। पर ये शब्द तो उसे पहले सोचना चाहिए था। बचपन की चॉकलेट की तरह आपस में लाइफ पार्टनर नहीं बांटा जा सकता। दोस्तों, आज की यह कहानी नव युवक युवतियों के ऊपर है जो आजकल के रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और शायद कुछ न कुछ गलतियां कर ही देते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाइए, ताकि आजकल के जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं, जैसा कि मैंने इस कहानी में सुनाया आपको, वो ये गलतियां ना करने पाएँ। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।